भाग्य का लिखा। वीर रघुमी बेरी के बाबा बटेश्वर मिश्र बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित थे। उन्होंने सारे वेद पुराणों का गहरा अध्ययन किया था। वह ज्योतिष शास्त्र के भी प्रकांड विद्वान थे। वे लोगों के भाग्य को भी पढ़ना जानते थे। किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, यह उसके ललाट को देखकर बता देते थे। इतना ही नहीं, मिश्र जी इतने बड़े ज्ञानी थे कि वो खोपड़ी को देखकर भी उसके भूत और भविष्य को बता देते थे। एक दिन मिश्र जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें आदमी की एक खोपड़ी मिली। अपनी आदत से लाचार मिश्र जी ने खोपड़ी उठा ली और उसे लेकर उसके भाग्य को पढ़ने लगे। वह चौंक पड़े, अरे यह क्या लिखा हुआ है। इस खोपड़ी का भाग्य तो कहता है कि कुछ भोग लिया है और अभी कुछ भोगना बाकी है। खोपड़ी में लिखे हुए भाग्य को पढ़कर मिश्र जी हैरान परेशान हो गए। आखिर इसका मतलब क्या है। यह आदमी तो कब का मर चुका है। इसके भाग्य में जैसा लिखा हुआ था वैसी उसकी गति भी हो गई। इसके सारे क्रियाकर्म और संस्कार पूरे हो गए, फिर भी खोपड़ी में लिखा हुआ कहता है कि कुछ बाकी है। ये कुछ आखिर क्या है। मिश्र जी का सारा ज्ञान विफल हो गया। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने माथा पकड़ लिया, लेकिन मिश्र जी बड़े जिद्दी थे। वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जो लिखा हुआ है उसका जवाब संभवतः भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सही समय पर इस रहस्य का अपने आप ही उद्घाटन हो जाएगा। इतना विचार करके मिश्र जी ने खोपड़ी उठाए और उसे लेकर वे अपने घर आ गए। रात हो गई थी। मिश्र जी ने खोपड़ी को पूजा घर में भगवान के आसन के ऊपर एक ताखे पर रख दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे घर में झाड़ बुहार करते हुए मिश्र जी की पत्नी पूजा घर में पहुंची तो ताखे पर उन्होंने खोपड़ी को देखा। वे जल भून गईं। उन्होंने माथा पीट लिया और सोचा कि मिश्र जी बिल्कुल सठिया गए हैं। मिश्राइन दनदनाती भुना भुनाती हुई मिश्र जी के पास पहुंची और जोर से बोली कि ये खोपड़ी घर में ले आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो मिश्र जी ने बहुत गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण खोपड़ी नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जो भविष्य में प्रकट होगा। हमें समय का इंतजार करना चाहिए, इसीलिए इस खोपड़ी को मैं अपने घर में लेकर आ गया हूँ। मिश्राइन ने समझ लिया कि मिश्र जी का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन पर उम्र का प्रभाव हो गया है। घर में कलह और झगड़ा नहीं हो, ये सोचकर मिश्राइन चुप रह गईं। मिश्र जी हर दिन पूजा समाप्त करके खोपड़ी को कुछ देर देखते थे और उसमें लिखे हुए का अध्ययन करते थे। जब समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता था तो वे खोपड़ी को फिर से ताखे में रख देते थे। मिश्राइन रोज रोज खोपड़ी के साथ पूजा के क्रम में मिश्र जी का ये रवैया देखकर आपे से बाहर हो गईं। हर दिन मिश्र जी की नौटंकी देखकर मिश्राइन का धीरज जवाब दे चुका था। एक दिन उन्होंने ताखे पर से खोपड़ी को उठाया और मूसल से कूट कूट कर भुरता बना दिया। खोपड़ी को चूर चूर करके मिश्राइन ने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। दूसरे दिन मिश्र जी को पूजाघर में जब खोपड़ी नहीं दिखी तो उन्होंने मिश्राइन से पूछा, खोपड़ी कहाँ गई। मिश्राइन तो पहले से ही जली हुई थीं। मिश्र जी के खोपड़ी के बारे में पूछने पर वो आग बबूला हो गईं। जोर से चिल्लाते हुए मिश्राइन ने कहा, आप तो पागल हो ही गए हैं, लगता है मुझे भी बना देंगे। बाल बच्चों से भरे हुए घर में मैं मसान मरघट की चीजों को नहीं रख सकती हूँ। आपका पागलपन छुड़ाने के लिए मैंने उस खोपड़ी को मूसल से कूट कूट कर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है। इतना सुनते ही मिश्र जी ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब समझ में आ गया। उस आदमी की सारी क्रियाएं और गति पहले हो ही चुकी थी, एक यही क्रिया और गति बची हुई थी। आज ये भी पूरी हो गई। इसलिए खोपड़ी के भाग्य में लिखा हुआ था कि कुछ भोग लिया है और अभी कुछ भोगना बाकी है। मिश्र जी ने अपनी पत्नी को समझाया, भाग्य में जो लिखा होता है वह तो अपनी जिंदगी में ही भोगना पड़ता है। अगर कुछ भोगना बाकी रह जाता है तो उसे मरने के बाद भी अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस खोपड़ी के आदमी को अपनी जिंदगी में बहुत भोगना पड़ा था, फिर भी कुछ बाकी रह गया था, वही आज तुम्हारे हाथ से पूरा हुआ है, इसलिए तुम क्रोध की नहीं, धन्यवाद की पात्र हो। इसे अंतिम गति तुम्हारे ही हाथों मिलनी थी, जो आज पूर्ण हो गई। भाग्य, प्रारब्ध और लिखा हुआ झूठा नहीं होता है।
जो लोग भाग्य को नहीं मानते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो जीवन और संसार को संचालित करती है। ज्ञान विज्ञान भी इस शक्ति के रहस्य को नहीं समझ सका है। कोई इसे भाग्य कहता है तो कोई संयोग कहता है, कोई इसे ईश्वर कहता है तो कोई प्रकृति, ब्रह्मांड की इसी अदृश्य शक्ति को मानते हुए हम सबको भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मिश्र जी की बात मिश्राइन की समझ में आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, मुझे क्षमा कर दें। भाग्य का लिखा अमिट होता है, जिसे ईश्वर ही जानते समझते और मिटाते हुए पूरा करते हैं। हम सब तो उन्हीं के अधीन हैं। आपने मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट कर दिया। आप जैसे ज्ञानी की पत्नी होकर मैं धन्य हो गई।